हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और आज के वीडियो के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि आज हम लोग यहाँ पे आलस कथा का क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद करके इसका लाइन बाय लाइन यहाँ पे हम संस्कृत पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी अनुवाद करके आपको उसके कहानी को क्या करना है, हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी मिस करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। यदि थोड़ा भी स्किप करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा हानि हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आलस कथा, ये आलस कथा पार्ट जो है दोस्तों, इससे 4 से 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप सोच ही सकते हैं 4-5 प्रश्न का क्या वैल्यू होता है आपके एग्जाम में। आप यदि उन प्रश्नों को अपने एग्जाम में मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इससे पीछे हम लोग 2 वीडियो मंगलम पाठ का और आपका पाटलिपुत्र वैभवम, ये दोनों का देख चुके हैं। तो अभी तो कुछ वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जाकर के भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इसका पहले कहानी समझ ले कि इसमें आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है, आलस कथा। ये आलस कथा पाठ का जो नाम है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक आलस दूसरा कथा, यानी कि यहाँ पे हम लोग आलसियों की कथा पढ़ने वाले, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों कि इस पाठ में आलसियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक आलसी का जीवन होता है, ठीक है। बद से बदतर जिसको बोलते हैं नरक जैसा जीवन एक आलसी जीता है, ठीक है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से एक आलसी अपना जीवन व्यतीत करता है, किस प्रकार से वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। और इससे ये भी हमें सीख मिलती है कि हम लोगों को आलस्य कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, हम लोग बहुत ही बड़े संकट में फंस सकते हैं। हम लोग उस प्रकार से अपने ज़िंदगी को नहीं जी सकते जिस प्रकार से आलस मुक्त लोग जो है जिंदगी अपना जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद करके आपको बताएंगे और यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग गौर से देखिए। और दोस्तों आपको बता दें कि एक आप लोगों से शिकायत है, पिछले वीडियो हमने 3-4 वीडियो पीछे डाला है, आप लोगों के कमेंट की जो संख्या है बहुत ही नगण्य है, ठीक है। वीडियो पे व्यूज़ जा रहे हैं, हज़ार व्यूज़ जा रहे हैं और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो? यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं लग रहा है अच्छा, कोई कमी आपको नज़र आ रही है तो वो कमी कमेंट कीजिए, ताकि क्या करें आगे से उस वीडियो में हम सुधार कर सकें, ठीक है। लेकिन अपनी राय आप अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपको इसके अलावा और भी कुछ चाहिए संस्कृत में तो वो भी कीजिए। मैं पूर्ण रूप से क्या करूँगा, प्रयास करूँगा आपके लिए उस चीज़ को लेकर के आने का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला लाइन यहाँ पर दिया गया है कि अयम पाठ विद्यापति कीर्तस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नाम कस्य अंश विशेषो वर्तते। अयं पाठ मतलब यह जो आपका पाठ है आलस कथा, वो विद्यापति जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा नाम से, ठीक है। पुरुष परीक्षा के नाम से विद्यापति जी एक ग्रंथ रचे हैं, उन्हीं का अंश यहाँ पे आलस कथा के रूप में आप लोगों के बुक में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे का लाइन यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। यानी कि पुरुष परीक्षा में, ठीक है, पुरुष परीक्षा जो है आपका वो सरल संस्कृत भाषा में क्या किया गया, कथा के रूप में लिखा गया है, जिसमें मानव के विभिन्न गुणों को दर्शाया गया है, ठीक है। मानव के विभिन्न गुणों को दर्शाया गया है, उसके दोष को दर्शाया गया है और साथ ही साथ उस दोष से कैसे निराकरण पाया जाए उसकी भी शिक्षा इस चैप्टर में दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, यानी कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका एक कि विद्यापति कौन थे, ये कितना बार पूछा गया है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब आप क्वेश्चन बैंक पलटेंगे तो प्रत्येक साल आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि विद्यापति कौन थे, जिसका आंसर होता है कि विद्यापति मैथिली कवि थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, यानी कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन पॉइंटों को आप अभी से ही क्या करिएगा, ध्यान में रख के चलिएगा, ताकि जब हम आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पे आप को याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने एग्जाम हॉल में भी क्या कर पाएंगे, आसानी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता आसीत्। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि विद्यापति जी जो हैं, विद्यापति जी वो इसके अलावा पुरुष परीक्षा के अलावा भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का क्या किया, निर्माण किया है
और ये संस्कृत विषय में भी ये काफ़ी निपुण थे। आपको बता दें कि विद्यापति मैथिली कवि थे, लेकिन वो संस्कृत भाषा में भी निपुण थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा तो संस्कृत में लिखी ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ का क्या किया है, रचना किया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए कि प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में जो आपके समक्ष ये प्रस्तुत पाठ है, ये जो पाठ है उसमें आलस नामक दोष का क्या किया गया, यहाँ पे निरूपण किया गया है। किस रूप में, एक व्यंग के रूप में यहाँ पे आलस्य को क्या किया गया है, निरूपण किया गया, आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, यानी कि नीतिकार जो यहाँ पे आलस्य को क्या मानते हैं, रिपु रूपम मन्यते, यानी कि रिपु के रूप में, दोष के रूप में मानते हैं। दोष मतलब बेकार चीज़ है आलस, जिसको क्या करना चाहिए, हमेशा उससे दूर रहना चाहिए, हमको भी, आपको भी, सभी को। ठीक है, चलिए आगे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा गया है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित मतलब था, मिथिलायाम मतलब मिथिला में, अब वीरेश्वरो नाम मतलब वीरेश्वर नाम का मंत्री। ठीक है, तो मिथिला में क्या था, वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। अब देखिए आगे लिखा गया है कि स च स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतभ्यो अनाथ्यभ्यश्च प्रत्यहमिक्षाम भोजनम दाप्यति। यानी कि मिथिला में जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वो क्या थे, स्वभाव से, स्वभावाद यानी कि स्वभाव से दानशील थे और कारुणिक थे। ठीक है, और वो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्योश्च, यानी कि दुर्गतेभ्यो यानी कि संकटग्रस्त लोगों को, ठीक है, और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुरूप भोजन दिया करता था। ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि मिथिला का मंत्री कौन था, वीरेश्वर था। ठीक है, और वो क्या था, दानशील था, कारुणिक था स्वभाव से। ठीक है, और वो संकटग्रस्त लोगों को और क्या करता था, अनाथों को प्रतिदिन उसके इच्छा अनुसार भोजन दिया करता था। ठीक है, आगे देखिए आगे लिखा गया है तन मध्य अलसेभ्यो अपन्य वस्त्रे दाप्यति, और उसी के बीच में, ठीक है, जो भी संकटग्रस्त लोग थे और अनाथ लोग थे उनको वो इच्छा अनुसार भोजन दिया करते थे, और उन्हीं के बीच में कुछ आलसी लोग भी घुस आते थे तो उनको भी अपना अन्न और वस्त्र देने का काम करते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है निर्गति नाम च सर्वे सामलस प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तु जाठरे ना अपि विहिन्ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ निर्गति नाम च सर्वे सामलस प्रथमो मतः, यानी कि निर्गति नाम का मतलब यहाँ पे अकर्मण्य हो जाता है, जो कुछ करने लायक नहीं है। ठीक है, तो वैसे में आलसियों को प्रथम गिना जाता है, अकर्मण्यों में आलसियों को प्रथम गिना जाता है। यहाँ पे देखिए फिर है किन्नचिन क्षमते कर्तु जाठरेना अपि भिन्ना, जो अपने उदर पूर्ति के लिए, ठीक है, जो अपने भोजन के लिए, भोजन करने के लिए भी कुछ करने में क्या होता है, क्षम होता है, जो अपने भोजन करने के लिए भी कुछ करना नहीं चाहता, भोजन उदर पूर्ति के लिए, पेट पूर्ति के लिए भी कुछ करना नहीं चाहता, ऐसे लोगों में आलसियों को कौन सा स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, पहला में गना जाता है। देखिए आगे लिखा गया है तत्व आलस पुरुषा नाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः अस्तुंद परिमिर्जास्त्र वर्तुली बभूवु यतः। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि तत्व आलस पुरुषा नाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा, तब जा करके क्या हुआ, देखिए कि आलसी लोगों के सुख को देख करके, उसके लाभ को देख करके और भी तुंद बढ़ाने वाले लोग क्या हो गए, जमा हो गए। वहाँ पे देखिए वीरेश्वर जो दान दिया करते थे वो सिर्फ क्या था, संकटग्रस्त लोगों के लिए था, अनाथ लोगों के लिए था, लेकिन उसमें भी दो चार आलसी घुस गए थे तो चलो भाई उसको भी दे देते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि उस दो चार आलसी को देख करके और भी बहुत सारे लोग क्या हुए, ढोंगी के रूप में आलसी बन करके क्या हुआ, उसका लाभ उठाना शुरू कर दिए। यहाँ पे देखिए कहा गया है स्थिति सौ कार्य मूला ही सर्वेशाम अपि हंसते, और यहाँ पे दिखा गया है कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा, यानी कि सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं, सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं। ठीक है, और अपने जाति को सुख देख करके कौन जंतु नहीं दौड़ता। यहाँ पे देख रहा है कि भाई दो चार आलसी उसमें ढुक करके और वहाँ पे क्या कर रहा है, लाभ उठा रहा है, तो फ्री में लाभ उठाना कौन नहीं चाहेगा भाई। ठीक है, जैसे कि आप देखते होइएगा कोई भी सरकार का ही योजना आपके गांव में आता है जो गरीबों के लिए होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ अमीर लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं लेने के लिए और बोलते हैं कि हम भी क्या है, गरीब ही हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी था, देखा कि भाई दो चार आलसी वहाँ पे जा रहा है
तो सब क्या किया, आलसी का रूप ही धारण करके और अपना चल दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि पश्चात आलसा नाम सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम ग्रहंति। और आलसी लोगों के सुख को देख करके कुछ धूर्त लोग क्या किए, कृत्रिम आलस्य यानी कि आलसी का रूप धारण करके वहाँ पे भोजन ग्रहण करने लगे, भोजनम ग्रहंति। ठीक है, भोजन ग्रहण करने लगे। यहाँ पे लिखा है तदंतरम आलसशालायां बहुदर्भवयम दृष्ट्वा तनियोगी पुरुषः परामृष्टा। यानी कि देखिए, जब बहुत सारे धूर्त लोग भी वहाँ पे जा करके और भोजन ग्रहण करने लगे, उसके पश्चात क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी देख रेख करने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो भी आलस्यशाला का खर्च है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने एक परामर्श किया, यदक्षम बुद्ध्या करुणया केवल अलसभ्यम स्वामी वस्तुनि दाप्यति। यानी कि जो बुद्धि से अक्षम लोग हैं, क्या है, बुद्धि से जो अक्षम लोग हैं और जो कुछ आलसी है, तो उसी के लिए क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे आलसशाला के स्वामी है वो तो सिर्फ उन्हीं के लिए क्या करते हैं, वस्तु देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि आगे लिखा गया है कपटेन आनलसा अपि ग्रहंती स्माकम परमाद। लेकिन यहाँ पे देखिए कपट से, छल कपट से, यानी कि धूर्त से कुछ लोग क्या किए कर रहे हैं कि जो आलसी नहीं है वो भी यहाँ पे वस्तु क्या कर ले रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं, वहाँ का सामान क्या कर ले रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि यदि भवति तद आलस पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मः इति परामृश्य प्रस्तुतेषु आलसशालायां तनियोगी पुरुषा वहिन्नम दापित्वा निरूपयामासु। ठीक है, कि जब उन्होंने देखा कि भाई जो स्वामी जो है हम लोग के, आलसशाला के जो स्वामी हैं, मालिक है, वो तो सिर्फ कुछ आलसी लोगों के लिए, जो बुद्धि से अक्षम लोग हैं उन लोगों के लिए ही दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, धूर्तई से कुछ लोग आलसी का रूप ग्रहण करके यहाँ पे क्या कर रहा है, सामान ले रहा है। तो उन्होंने एक परामर्श किया कि यदि भवती तदालस पुरुषा नाम परीक्षाम कुरु। यानी कि ऐसा यदि होता कि हम लोग आलसी पुरुषों का क्या करते, परीक्षा करते, इस प्रकार का परामर्श क्या किया उन्होंने, अपने जो आलसशाला के देख रेख करने वाले थे वो सभी अपने आप में क्या किए, एक परामर्श किए कि चलो हम लोग क्या करते हैं, सभी आलसी का एक बार क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। ठीक है, और परामर्श करके क्या किया, वहाँ पे उस घर में क्या किया, आग लगा दिया जिस घर में आलसी लोग रहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध मग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। और घर में आग लगते हुए देख कर ही क्या हुआ, जितने भी धूर्त थे सब पलायित हो गए, मतलब भाग गए। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे है पश्चादिस अलसा अपि पलायिता। यानी कि पहले तो धूर्त लोग भाग गए, उसके बाद जो कुछ आलसी भी थे वो भी क्या हुए, भाग गए। कहाँ से, जिस घर में आग लगा था उस घर से धूर्त के साथ साथ कुछ आलसी भी भाग गए। उसके बाद यहाँ पे आगे है कि चत्वारः पुरुषा अस्त्रैव सुस्ता परस्परम आलापयंती। ठीक है, और देखे कि सब तो भाग गया भाई, लेकिन 4 जो सुस्ता पुरुष है, मतलब कि आलसी पुरुष है, वो आपस में वहाँ पे वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका प्रश्न, यहाँ से बनता ही बनता है, एक ना एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। देखिए क्या लिखा है, एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथम कोलाहलम। उस 4 में से जो पहला व्यक्ति था वो कपड़े से क्या किया, सर को ढकते हुए बोला कि अरे भाई ये किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, यह हल्ला कोलाहल क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्ति ने क्या कहा था, तो आपको याद रखना कि पहला ने कहा था कोलाहल किस चीज़ का हो रहा है, ये जो हल्ला हो रहा है किस चीज़ का हो रहा है। लेकिन उसको देखिए पता नहीं है कि आग लगा हुआ है, उसके लिए क्या हो रहा है, सभी जगह मतलब आसपास में वहाँ पे हल्ला हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बोलता है कि द्वितीय नोक्तम तर्कयते यदस्मिन गृह लग्नो अस्ति। तर्क से ऐसा जान पड़ता है कि इस घर में आग लग गया है। अब देखिए आग लगा हुआ है लेकिन सब आपस में बातचीत कर रहा है। पहला बोल रहा है कि भाई किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, दूसरा बोल रहा है कि तर्क से ऐसा जान पड़ता है कि इस घर में आग लग गया है, लेकिन फिर भी वहाँ से निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या बोलता है, तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको न अस्ति। यानी कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है यह इदानीम जलादैर वा शोभी कटैरवास सम्मान प्रावृत्त नोति। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए पहला ने क्या कहा, पहला ने कहा कि अरे भाई ये किस चीज़ का हल्ला हो रहा है। ठीक है, दूसरा बोला कि तर्क से ऐसा जान पड़ता है कि इस घर में आग लग गया है। तीसरा क्या बोला कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करे, हम लोगों के ऊपर जल से भींगा हुआ कोई कपड़ा या चटाई वगैरह सब डाल दे हम लोग के ऊपर, ताकि हम लोग क्या हो, बच जाए। अब देखो भाई मतलब आलसता का भी ना एक हद होता है।
उसके घर में देखिए, जिस घर में वो है उसमें आग लगा हुआ है और वो सब आपस में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। पहला बोल रहा है कि अरे भाई किस चीज़ का हल्ला हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कि तर्क से ऐसा जान पड़ता है कि इस घर में क्या हुआ है, आग लग गया है, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों के ऊपर क्या करे, कोई भींगा हुआ कपड़ा या चटाई वगैरह डाल दे जिससे हम लोग क्या हो, बच जाए। अब देखिए फिर चौथा भी कुछ बोल रहा है। चौथा क्या बोल रहा है देखिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। और अभी वीडियो को लाइक नहीं किए थे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और अपना एक बहुमूल्य सा कमेंट जरूर करते जाइएगा कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। लेकिन कमेंट आपको करना बनता है दोस्तों, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो फिर चौथा बोल रहा है कि चतुर्थे नोक्तम, ठीक है, कि अरे वाचाला, कि अरे वाचाल, यानी कि वाचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल। यानी कि वो तीनों जो आपस में बात कर रहा था तो चौथा को डिस्टर्ब हो रहा था सोने में। वो सोच रहा है कि वो बोल रहा है कि अरे वाचाला कति वचनानी वक्तुम शक्नुत तुष्णि कथम न तिष्ठति। यानी कि वो बोल रहा है, देखिए चौथा को डिस्टर्ब हो रहा है कि भाई हमको सोने में क्यों तुम लोग दिक्कत कर रहे हो। चौथा बोल रहा है कि अरे वाचाल, कि अरे बहुत बोलने वाले लोग, तुम लोग इतना क्यों बोल रहे हो, तुम लोग आराम से मतलब चैन से सो नहीं सकते हो, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मतलब कितना ही मज़ेदार कहानी है, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग को इसका क्या करें, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक बनता ही बनता है कि पहला क्या बोला, दूसरा व्यक्ति क्या बोला, तीसरा व्यक्ति क्या बोला और चौथा व्यक्ति क्या बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आप लोगों को बता दे, ठीक है, जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे पहला व्यक्ति जो था दोस्तों, वो बोला था कि अहो कथम कोलाहलम, यानी कि यहाँ पे अरे भाई यहाँ पे किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, किस चीज़ का कोलाहल हो रहा है। तो फिर दूसरा क्या बोला कि तर्कयते यस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, यानी कि तर्क से ऐसा जान पड़ता है कि इस घर में क्या हुआ है, आग लग गया है, ठीक है। उसके बाद तृतीय नोक्तम, तीसरा बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग के ऊपर क्या करे, भींगा हुआ कपड़ा या कोई चटाई वगैरह सब डाल दे जिससे हम लोग क्या हो, बच जाए। और फिर चौथा बोला कि अरे वाचाल, इतना क्यों बोलते हो, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे देखिए फिर आगे लिखा गया है, तत् स चतुर्नाम अपि तेषामेवं परस्पर आलापम श्रुत्वा वहीनम च प्रवृद्धमेषामुपरि पश्यन्ते दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयेन। उसके बाद यहाँ पे देखिए, चत्वारो अपि अलसा केशेष्वा कृष्य गृहीत्वा गिधाद वही कृता। उसके बाद देखिए इन सारी चीज़ों को, इनके वार्तालापों को देखने के बाद वहाँ पे क्या किए, वहाँ के जो नियोगी पुरुष थे, वहाँ के जो देखरेख करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, इन चारों आलसियों को इनके केस पकड़ के और क्या किया, उस घर से बाहर कर दिए, ठीक है। उसके बाद है पश्चातानालोक्य तैर्निर्योगी भी पठितम, और उसको चारों को केस पकड़ के बाहर निकालने के बाद वहाँ पे जो भी नियोगी पुरुष थे, वहाँ के देखरेख करने वाले थे, उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि पतिदेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति। और उसके बाद आगे लिखा गया है अलसा नाम गति काची लोके कारुणिकम बिना, यानी कि जिस प्रकार से पतिदेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्री का गति पति के बिना, बालक का गति उसके जननी के बिना, पतिदेव गति स्त्री नाम, यानी कि जिस प्रकार से स्त्री का जो गति होता है वो पति, यानी कि इस पति के बिना स्त्री की गति, अर्थात यानी पतिदेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्रियों की जो गति मतलब ये हुआ कि स्त्रियों का कल्याण करने वाला उसका पति होता है, जिस प्रकार से बालक का कल्याण करने वाला उसकी जननी यानी कि माता होता है, उसी प्रकार से आलसियों का कल्याण करने वाला दयालु व्यक्तियों के अलावा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए आगे लिखा गया है एक लाइन और, ये आपका अंतिम लाइन है। और दोस्तों आपको फिर से बता दें कि अभी तक आपने इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना एक बहुमूल्य कमेंट छोड़ के ही जाइए। आपको कैसा लगा, जो भी यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, ठीक है। क्योंकि इससे होता ये है कि हमें भी पता चलता है कि दोस्तों आप लोग वीडियो पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो अंतिम लाइन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कि पश्चातेषु चतुर्वलसेषु
ततोऽप्यधिकतरं वस्तु मंतरी दापयामास। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी घटनाओं को देखने के बाद सच में पता चल गया दोस्तों कि वो जो 4 व्यक्ति है वो क्या है, आलसी ही है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ के जो मंत्री थे और भी अधिक वस्तु दिए, किसको, उन सभी 4 आलसियों को जितना देते थे उससे अधिक मात्रा में क्या किए, वस्तु दिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। और इससे पहले मेरे द्वारा 2 पार्ट पढ़ा दिया गया है, जो कि पहला पार्ट है आपका मंगलम और दूसरा है पाटलिपुत्र वैभवम, तो उसको भी जा करके देख लीजिए। और सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, तो उसको भी आप क्या कीजिए, उसको भी आप अटेंड कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे आसानी पूर्वक क्या हो जाए, बन जाए, आपका एक भी प्रश्न न छूटे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।